मसीही लोग रक्षाबंधन क्यों नहीं मनाते? हम किसी धर्म या व्यक्ति का अपमान नहीं करते, लेकिन मसीही सिर्फ वही मानते हैं जो बाइबल सिखाती है। बाइबल कहती है, इस संसार के रीति रिवाजों के अनुसार न चलो। रोमियो 12:2। रक्षाबंधन एक सांस्कृतिक और धार्मिक पर्व है, लेकिन मसीही जानते हैं कि सच्ची रक्षा कोई इंसान या धागा नहीं, बल्कि केवल परमेश्वर कर सकता है। जैसे बच्चे अपने पिता की आज्ञा के बिना बाहर नहीं जाते, वैसे ही मसीही बिना परमेश्वर के आज्ञा के कोई परंपरा नहीं अपनाते। इसलिए हम रक्षाबंधन नहीं मनाते, क्योंकि हमारी रक्षा का सूत्र धागा नहीं, बल्कि मसीह यीशु है। परमेश्वर पर भरोसा रखें, वही सच्चा रक्षक है। अगर आप इस बात पर सहमत हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। क्या आपने कभी सोचा है, अगर परमेश्वर प्रेममय और सर्वशक्तिमान है तो शैतान कहां से आया? क्या परमेश्वर ने उसे बनाया? अगर हां, तो फिर शैतान बुरा क्यों है? यह एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से लोगों को चौंकाया है, और आज हम इस रहस्य के सबसे गहरे कोणों में झांकने जा रहे हैं। कल्पना कीजिए, एक समय था जब कुछ भी नहीं था, न पृथ्वी, न सूरज, न तारे, बस असीम शून्य और अनंत काल तक जीवित रहने वाली एक शक्ति, परमेश्वर। परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड को रचने से पहले एक और दुनिया बनाई थी, एक अदृश्य संसार, एक दिव्य संसार। यह वह संसार था जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग में कोई दर्द नहीं था, कोई अंधकार नहीं, कोई अन्याय नहीं। यह परमेश्वर की महिमा से चमक रहा था। वहां थे अनगिनत स्वर्गदूत, अद्भुत, शक्तिशाली, बुद्धिमान और तेजस्वी। बाइबल बताती है कि ये स्वर्गदूत किसी साधारण प्राणियों जैसे नहीं थे। वे अद्भुत क्षमता से भरपूर थे। वे प्रकाश की गति से भी तेज चल सकते थे। वे अदृश्य संसारों में यात्रा कर सकते थे और वे महान शक्ति रखते थे। हर स्वर्गदूत का एक काम था। कोई परमेश्वर की आराधना करता था, कोई संदेश वाहक था, कोई योद्धा था, और कुछ ऐसे थे जो परमेश्वर के सिंहासन के सबसे करीब थे। परंतु इन सब के बीच एक स्वर्गदूत सबसे अलग था, सबसे सुंदर, सबसे बुद्धिमान, सबसे तेजस्वी। उसका नाम था लूसीफर। लूसीफर सिर्फ कोई साधारण स्वर्गदूत नहीं था, वह परमेश्वर के सबसे करीब था। वह परमेश्वर के सिंहासन के पास खड़ा रहने वाला अभिषिक्त करूब था। परमेश्वर ने उसे अद्वितीय सौंदर्य और शक्ति दी थी। उसकी महिमा ऐसी थी कि कोई और स्वर्गदूत उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। उसकी आवाज संगीत से भी मधुर थी। वह ज्ञान और